दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिखावट को कैसे सुधारें। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर लिखावट कैसे सुधारें, इस पर कोई वीडियो बनाइए। तो मैं लिखने के दौरान जिन जिन चीज़ों को फॉलो करता हूँ वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और कुछ 7 पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा। अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट्स जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो है ये है कलम की अच्छी पकड़। ठीक है, कलम को आपको यहाँ पे नहीं पकड़ना है, कलम को आपको इसके जड़ में भी नहीं पकड़ना है। कलम को ऐसी जगह पकड़ना है जहाँ से आपकी ग्रिपिंग जो है वह अच्छी बन रही हो। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, अक्षर शुद्ध हो। जैसे कि अगर आप क लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना है। बहुत सारे लोग क क्या करते हैं कि ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क को ऐसे लिख लेते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। अक्षर शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप ख लिख रहे हो तो ख का मतलब ये होता है कि इसका जो ए लकीर है इसके पेट में सटना चाहिए। ठीक है, तो ख ऐसे लिखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ख को ऐसे लिख लेते हैं। ये ख नहीं है, ये क्या है, र और व, रव है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ग लिखना है तो ग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हर एक अक्षर जो है वह शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट जो है मेरा वह क्या है कि अक्षर का आकार बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कलम लिखना है। क्या लिखना है, कलम। तो क, ल और म, एक कलम हो गया। अगर हम यहाँ करते हैं क, ल और म, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक क थोड़ा सा छोटा है, ल बहुत बड़ा हो गया और म इससे भी छोटा है। तो ये जो है यह गलत हो गया, क्योंकि अक्षर का साइज जो है वह क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी आपका राइटिंग जो है वह खूबसूरत दिखने में लगेगा। अगर हम चौथे बिंदु की बात करें तो अक्षर सीधा होनी चाहिए। अगर आप सीधा लिख रहे हो तो सीधा लिखिए, टेढ़ा लिख रहे हैं तो टेढ़ा लिखिए। मान लीजिए कि आप कलम को ऐसे लिखते हैं, तो आप टेढ़ा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधा लिखते हैं जैसे कि क, ल और म, अगर आप सीधा लिखते हैं तो सीधा ही लिखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुछ अक्षर को तो इधर घुमा दिया, क, ल और म को इधर घुमा दिया। अब इससे क्या होता है कि अक्षर खराब दिखने लगता है। ठीक है, तो अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो सीधा लिखिए, अगर तिरछा लिख रहे हैं तो तिरछा लिखिए। किसी एक चीज़ को आप फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट्स की बात करें तो अक्षर से अक्षर की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कलम लिखते हैं, क, ल और म को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने क्या देखा कि क और ल तो सही दूरी पे है, लेकिन म का जो दूरी है वह क्या है, बहुत अलग हो गया है, जिस कारण से यह दिखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि आपको अक्षर से अक्षर की दूरी बराबर होनी चाहिए। इसके साथ राम, आम, खाता है। यहाँ आपने क्या देखा, ए राम आम की दूरी तो सही है, लेकिन यहाँ खाता की दूरी जो है वह बिल्कुल करीब में हो गया, यानी ये गैप जो है ना ये बहुत कम है और ये गैप तो सही है। तो हमें क्या करना है कि शब्द से शब्द का दूरी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी शब्द को ज़्यादा दूरी पे लिख लिए, किसी शब्द को कम दूरी पे लिख दिए, तो इससे क्या होता है कि अक्षर जो है वो भद्दा दिखने में लगता है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो छठा पॉइंट है हमारा, जैसे कि अगर हम लिखें कलम, क, ल और म, अगर इस लकीर को अगर हम सीधा ना करके टेढ़ा कर दें, चलिए, तो ये क्या है, ये अच्छा लग रहा है आपको?
तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि शब्द के ऊपर का जो लकीर होता है इसको भी सीधा रखना है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि अक्षर के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर हम 7वें पॉइंट्स की बात करें तो अपने नोटबुक में 1 पेज रोज़ लिखना है। अब आप कहेंगे सर लिखेंगे क्या? तो आपकी किताब में जो कहानी दिया हुआ है, आपकी किताब में जो कविता दिया हुआ है, उनको आप लिखेंगे, ठीक है। रीडिंग भी कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, आप लिख भी लो देख कर, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ, हर एक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और कुल कितने पॉइंट्स हैं? तो कुल कितने हैं? 7 पॉइंट्स हैं। और 7 पॉइंट्स का मतलब सप्ताह के 7 दिन, ठीक है। अगर आप रोज़ एक पॉइंट्स को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो यकीन मानना आपका राइटिंग 7 दिन में बढ़िया हो जाएगा। तो अपनी किताब से रोज़ 1 पेज लिखना है और एक गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, ठीक है। अगर आप गलती दोहराते चले जाओगे तो आपका राइटिंग बढ़िया नहीं हो पाएगा। आप क्या करेंगे कि एक गलती को सिर्फ एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अगर आप अक्षर शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले दिन अक्षर को शुद्ध शुद्ध लिखना सीखें कि कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अक्षर के साइज़ पे आपको ध्यान देना है। प्रत्येक अक्षर का साइज़ क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप टेढ़ा लिख रहे हैं तो टेढ़ा लिखिए, सीधा लिख रहे हैं तो सीधा लिखिए, ठीक है। अक्षर से अक्षर की दूरी बराबर होनी चाहिए, शब्द से शब्द की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। इसके बाद शब्द के ऊपर जो हम लोग लकीर खींचते हैं वो लकीर भी सीधी होनी चाहिए। और 7वां पॉइंट्स जो है ये है कि अपने बुक से नोटबुक में देखकर कुछ लिखें, ठीक है। और कैसे लिखें? जैसे कि मैं आपको बताया हूँ ऐसे लिखना है, ठीक। अगर आप चाहें तो अपने शिक्षक से उसको चेक भी करवा सकते हैं और कहाँ पे कमी है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन मानना कि जैसे मैं लिखा हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि लिखावट को कैसे सुधारा जा सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।